हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं बात करने वाला हूं यूपी बोर्ड 2020 और 21 की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें मैं आपके 4 टॉपिक लेकर आया हूं। नंबर 1 सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, चूँकि मैंने देखा है कि कई बच्चे अभी इसी संशय में डूबे हुए हैं कि सर बोर्ड एग्ज़ाम में अब हमारा कोर्स घटा दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस लॉकडाउन के चक्कर में और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चक्कर में कई कोर्स थोड़ा सा शॉर्टेज कर दिए गए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं आया हूँ आपके लिए, और एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नया सत्र स्टार्ट हो चुका है। हालांकि हमारे भी विद्यालय चालू नहीं हुए हैं, पर अध्यापकों का आवागमन स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को शायद ही है कि कोई भी यूट्यूब चैनल और आपको शायद कोई जानकारी देता है या न्यूज़पेपर में जानकारी निकलती है। तो हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे मानी जानी ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को अखबार में पढ़ना ही नहीं चाहते या देखते ही नहीं हैं, तो उनकी भी जानकारी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और फिर लास्ट में बात करेंगे ओल्ड प्लस न्यू बैच, यानी कि न्यू बैच जो आपके चल रहे हैं या स्टार्ट होंगे और ओल्ड बैच जो आपके कुछ कोर्स जिनमें करा दिया गया है उनके बारे में भी बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ बच्चे भी पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किए, तो उन्होंने सोचा था जुलाई स्टार्ट होगी, जुलाई से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनका लॉस ना हो, इसलिए न्यू और ओल्ड, यानी ओल्ड बैच तो जिनके चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, और यहाँ पे न्यू बैच के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लास 12 के बारे में मैं टोटल जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखिए, स्टडी विद राठौर के साथ जुड़ जाइए। जो नहीं जुड़ा है फटाफट उससे जोड़ दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों आपके लिए मैं यहाँ पे अब लेटेस्ट न्यूज़ लेके आता रहूँगा आपके लिए हमेशा के लिए, जिससे आप लोग इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चौथे पॉइंट की तरफ से मैं आपको चलिए पहले हम चौथे पॉइंट में सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि बच्चे काफ़ी सारे इसमें दुविधा में डूबे हुए हैं, तो बात करते हैं सिलेबस पर। और मैं यहाँ पे आपके ले जाऊँगा आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपका जो कोर्सेज में जो चेंजेस हुआ है, और कुछ बच्चे भी बेनिश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि सर किस तरीके से हमारे होने वाला है। क्लासें प्रमोट कर दी जा रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड वगैरह इसमें क्लासेस प्रमोट कर दी गई हैं। बड़े ही बेनिश्चिंत के साथ बच्चे एकदम टेंशन फ्री हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि अरे कोचिंग पढ़ के क्या होगा, मतलब प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो बच्चों मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इस दुविधा से, इस संशय से आप बिल्कुल बाहर हो जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी किसी को नहीं देखती, वो अपने टाइम पर ही कराएगी। कोर्स शॉर्टेज कर दिया है, पर पढ़ना तो बेहद ज़रूरी है भाई। पढ़ेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे भाई। अगर आपको परसेंटेज एकदम नॉर्मली लेके आनी है तो उसके लिए तो घर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस कठिनाई के दौर में अगर आपको कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। देखिए बच्चों, जैसा कि मैं बताने वाला हूँ कि 2020-21 क्लास 12 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका जो उसने PDF डाउनलोड किया था, मतलब उसने रिलीज़ किया नोटिस, मैं उस नोटिस को लेके आया हूँ। और सीधे देखिए इसमें हर आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, इतिहास, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सीधे अपने फिजिक्स पर चलता हूँ, चूँकि यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाई जाती है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश के बारे में भी बताया गया आपको, और देखिए यहाँ पे आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताया गया है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा होगा शायद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, देखिए ध्यान से फिर से, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज 2020-21 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, कोई, मैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम सीधा और एकदम सबूत के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अप्रैल में बच्चों, यस आप लोगों को अप्रैल से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करा दिया गया था। गवर्नमेंट के पास एक सीधा मुद्दा है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करा दी थी, लेकिन आप कितना पढ़े ऑनलाइन में ये बताइए मुझे। कुछ बच्चों को जिन्हें मैं पढ़ाता रहा हूँ या जो मेरे से जुड़े रहे हैं, मैं उन बच्चों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, और उसी को क्रमानुसार चलते रहने के लिए मैं यहाँ पे अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। चूँकि कुछ बच्चे भी बेनिश्चिंत होकर बैठे हैं कि अरे यार गवर्नमेंट ने अभी पढ़ा, मिले स्कूल तक तो खोले नहीं है, पढ़ाई तो की नहीं है, तो पेपर कहाँ से लेगी, या पेपर में शॉर्टेज बहुत आएगा, मतलब छोटा छोटा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भ्रम निकाल दीजिए। गवर्नमेंट के पास मुद्दा है, हमने ऑनलाइन क्लास लगाई थी, मतलब चैनलों के माध्यम से, आपके जो टीवी चैनल पे जो आपके सीरियल फ्री डिश पर जो आपके दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि 100% में से 99%, लगता नहीं है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99% उस पर क्लासें नहीं देखते हैं। देखिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है,
बच्चों ये रियलिटी है। हम लोग जो बोर्ड पर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, अध्यापक आपके या मैं पढ़ाता हूँ, तो वो चीज़ आप उससे पूछ लेंगे, सर से सॉर्ट आउट कर लेंगे आप। यहाँ तक कि मैं जो यूट्यूब चैनल पर जो क्लास दे रहा हूँ, कुछ बच्चे उसका मतलब मुझे फ़ोटो पिक करके भेजते हैं, अपनी सोल्यूशन को मांगते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसे देने की विदिन 24 आवर्स में। मतलब हर तरीके से सोल्यूशन प्राप्त करता हूँ। क्या गवर्नमेंट आपको दे पा रही है? देखिए, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ गवर्नमेंट पे, बट मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ पाएंगे, एक रट्टा मार पाएंगे एक किताबों का। वहाँ पे आप चैनल को देख सकते हैं कितनी देर तक, मुश्किल से 30 मिनट, यस 30 मिनट आप नहीं देख सकते, उसमें पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है पता नहीं वो कब क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, पेपर में पूरा आने वाला है जितना उन्होंने दिया है। और मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले अप्रैल से उन्होंने अपना सेशन चालू कर दिया, आप पढ़े ना पढ़े, इसीलिए मैं ओल्ड प्लस न्यू बैच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैच लेकर आने वाला हूँ ना। तो ध्यान से देखिए, वैद्युत आवेश आपको याद होगा, मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको। जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली है तो उन्हें सबको मालूम होगा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, यानी आवेशों रिलेटेड, यानी पहला चैप्टर आपका, ठीक है। देखते चलिएगा। दूसरा आपका गॉस का नियम था, यानी गॉस की प्रमेय का चैप्टर था आपका। तीसरा आपका संधारित्र से रिलेटेड था, ठीक है। और चौथा आपका, अभी अब मैं आपको बात करूंगा नेक्स्ट, चौथा आपका याद होगा विद्युत धारा, विद्युत परिपथ और वैद्युत चालन, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना उसी तरीके से, यानी क्रमानुसार। मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको ऑस्ट्रेट का प्रयोग, बायोसेवर्ट का नियम, ये मैंने आपको क्लास लगा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप क्रमानुसार इसे देख सकते हैं। आप एम्पियर का परपतीय नियम है, एम्पियर का नियम, ये देखिए मैंने आपको सारे कराए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए इसमें क्या घटा है ये बताइए। क्रमानुसार सारा कोर्स चल रहा है, देखिएगा। और उन्होंने बाकायदा कह दिया कि सभी पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो चुकी है और जनवरी में आपका जो है आपका प्रैक्टिकल होगा और फरवरी में आपका आयोजन किया जाएगा। मतलब ये आपके साथ बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरतेगी, मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों देखिए, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं बता दूँ आपको, पहले रजिस्ट्रेशन से भी दिखा देते हैं जिससे आपका दिमाग से संशय निकल जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पे संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उन्होंने, गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है कि 5 अगस्त 2020 तक कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब समझ रहे हैं ना। उनके अनुसार तो अगस्त में आपका एडमिशन हो चुका है भैया, अगस्त में आपका एडमिशन हो जाएगा। जुलाई में 31 तक तो मना ही कर दिया है कि स्कूल नहीं खोलेंगे। हर एक बात बताओ, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका स्कूल, आपका स्कूल वाले कर देंगे, लेकिन बच्चा क्या पढ़ेगा बताइए, बच्चा क्या पढ़ेगा? तो भाई सचेत हो जाइए, दिमाग में ये निकाल दीजिए कि लॉकडाउन है या फिर ये सब कुछ है, कोई एहतियात नहीं बरतेगा। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा वहाँ पे कि अरे सर लॉकडाउन रहा, हमने नहीं पढ़ाई या हमारे अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया, कोई नहीं सुनेगा। वो तो उनके पास सीधा मुद्दा है कि आपको ऑनलाइन पढ़ा दिया गया है, लेकिन आपने क्या पढ़ाई की है ना, नहीं ना, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने बाकायदा कह दिया कि समस्त अर्ध छात्राओं को परीक्षा शुल्क मुक्त चालान के कोषागार में जमा अंतिम तिथि 10 अगस्त को होगी। यानी कि आपका जो लास्ट फाइनल ईयर, आपका जो एडमिशन लास्ट जो हो जाएगा वो आपका 10 अगस्त तक स्कूल वाले कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हम पैसे नहीं देंगे तो कैसे हो जाएगा। तो बच्चों बेनिश्चिंत हो जाइए, ध्यान से निकाल दीजिएगा दिमाग से, पहले आपके पेमेंट आपके स्कूल वाले ही खर्च करते हैं, समझ में आ रहा है। और बाद में जैसे ही स्कूल खुलते ही वो आपसे 1-1 रुपया नहीं बल्कि उससे एक्स्ट्रा वसूल लेंगे। यस, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई विद्यालयों में पढ़ा चुका हूँ, मुझे मालूम है किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। तो 16 अगस्त तक आपका ये साइट खुला रहेगा, वो स्कूल वाले आपका सब कुछ कर देंगे। और फाइनली आपको यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से upmspeducation.in से, ठीक है। देखिए मेरा ये सबको दिखाने का मुद्दा क्या है, समझिएगा ध्यान से। मेरा बच्चों तात्पर्य ये है कि आपके सिलेबस को डिसाइड कर दिया गया, आपके एग्ज़ाम पैटर्न को डिसाइड कर दिया गया। आपने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया कि किस तरीके से होगा, कब आपका प्रैक्टिकल होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, फरवरी में आयोजन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपके ओवरऑल पास कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है बताइए। आपके पास जुलाई तो चला ही गया, जुलाई आपका गया समझ लीजिए। अगस्त आपका मुझे नहीं लगता, क्योंकि 15 अगस्त से आपका स्कूल चालू होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सैटरडे संडे का ऐसे ही पाल रखा है आपका, ठीक है, तोता पाल दिया है, ठीक है। अगस्त सितंबर आपका हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया आपका, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया। यानी ओवरऑल देखा जाए 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 महीने हैं बच्चों, 6 महीने आपके पास सिर्फ। और आपको सब्जेक्ट कौन सा, पहला ख़त्म करना है और सेकंड ख़त्म करना है। यानी और इसके साथ, ये तो मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ भाई, आपके पास तो 5 सब्जेक्ट हैं, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालो, 5 सब्जेक्ट इन्हीं 6 महीनों में आपको ख़त्म करना है। और बच्चों मैं बता दूं, मैंने आपको फरवरी से पढ़ाना स्टार्ट किया था,
समझ में आ रहा है ना। और मैंने पिछले वर्ष फरवरी से पढ़ाया था, मैंने आपको बताया भी था, तब जा करके हमारा दिसंबर में कोर्स खत्म हुआ, जनवरी में रिवाइज करवाया, फरवरी में एग्जाम में बच्चों ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि रिजल्ट आपके सामने था। मैंने आपको दिखाया था 99% हमारे यहाँ का हाईएस्ट नंबर रहा फिजिक्स में, 100 में से 99। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये ऐसे ही नहीं आ गया बच्चों, समझ रहे हो ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को देखो और अपने समय का सदुपयोग करना सीखो। उसके लिए मैंने आपका न्यू प्लस ओल्ड बैच का जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ 15 जुलाई 2020 से। जी हाँ बच्चों, आज है 13 जुलाई 2020, समझ में आ रहा है। यानी 2 दिन बाद सुबह आपकी टाइमिंग रहेगी, क्लास 12 की जो टाइमिंग रहेगी वो आपका टाइमिंग जो है वो 7 to 8 AM, यानी सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। बच्चों आपके मन में कई सारी संशय होंगी, कोरोना चल रहा है सर, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। तो मेरा मानना है बच्चों, देखिए मैं आपको पहले बता दूं हमारे यहाँ क्या क्या, मतलब मैं खुद चाहता हूं कि भाई अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, समझ में आ रहा है। ये कई बच्चे समझ लेते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं खुद जानता हूँ कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे यहाँ से अस्वस्थ हो। और उसी के लिए मैंने यहाँ पे आपका हैंड फ्री स्टैंड सैनिटाइज़र का मतलब कोशिश किया हूँ और उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ों का उपलब्ध, मतलब पानी वगैरह सब कुछ, मतलब हर चीज़ जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित होती है हर चीज़ को अवेलेबल कराने की कोशिश की है, और कोशिश और भी करूँगा कि और बेहतर सुविधाएं आपको मैं दे सकूँ। ठीक है, यानी एक तरीके से देखा जाए हर सेफ्टी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपका 15 जुलाई को बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यानी 15 जुलाई को ओवरऑल आपको आना होगा। उस दिन मैं आपकी सारी टाइमिंग की बैच स्टार्ट, मतलब आपको इस समय पर हमारे यहाँ पे उपस्थित होना है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड बैच किस टाइम पे स्टार्ट होंगे और न्यू बैच किस समय पे आपके स्टार्ट होंगे। देखिए जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानते ही हैं मुझे, और जो बच्चे नए हैं या जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से संपर्क कर सकते हैं राठौर फिजिक्स क्लासेस में। ये मेरे मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। बाकायदा 9 to 12 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी स्टार्ट होंगी। कंपटीशन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, आपके न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो कि कौशल्या नगर में ये जगह है। अभी फ़िलहाल में ब्रह्मपुरी रहना को हटा दीजिएगा, कौशल्या नगर में आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। पेट्रोल पंप वाली गली, जिसे नहीं मालूम वो पेट्रोल पंप गली है, उसमें जैसे ही एंटर करेंगे तो मेरे इस नंबर पर आप कांटेक्ट इन दोनों में से किसी पर कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से जूम करके दिखा दे रहा हूँ क्या नंबर है मेरा, फिर से देख लीजिएगा। ये 2 नंबर हैं, एक आपका है 8077136818 और दूसरा है 9084130796। इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जगह और टाइमिंग तो आपको मैंने बताई दी है, सुबह 7 से 8 है बच्चों। देखिए और दूसरी चीज़ मैं और बता रहा हूँ बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो प्लस कंपटीशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कंपटीशन क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़, 2 मिनट और, बस ज़्यादा नहीं आपके लूँगा मैं समय, ध्यान समझिएगा। देखिए इस महंगाई के दौर में, इस कोरोना के काल में, मैं जानता हूं कि कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई के माता पिता बेरोजगार हो गए हैं। बच्चों देखिए आने वाले समय में हम जानते हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि जॉब पाना बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा, ये रियलिटी है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, यानी जो आपकी जॉब आने वाली है, जिनके लिए आप तत्पर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो 10th क्लास है। यस, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि 10th क्लास से आपके एनडीए आपका होता है, नेवी होता है, आपका नेवी एनडीए होता है, एयरफोर्स होता है, और बच्चों रेलवे में भी आपकी कई पोस्ट होती हैं जो आपकी 10th क्लास से ली जाती हैं। और आई होप आप सभी की अच्छी परसेंटेज भी होगी। तो जैसे ही आपकी आई है, देखिए बच्चों मैं जानता हूँ आप लोग बहुत जगह क्लासेस पढ़ते हो, ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, आपको आपके करियर के बारे में नहीं बताया जाता है। मेरा हमेशा दायित्व रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मैं उसके करियर को भी बना सकूं, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। जी हाँ बच्चों, मैं जानता हूँ। देखिए जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, आप उस स्टेज से, एनडीए आपका नेवी जो होता है, एयरफोर्स जो होता है, ये बच्चों 16 साल से लेकर के 18 साल तक ही इनकी जॉब होती है। यानी कि कहने का मतलब है इतनी उम्र तक के ही बच्चों को इसमें जॉब मिलती है। यस, इसे हम नौसेना भर्ती कहते हैं। इसमें इस एज को क्रॉस करने के बाद आप इसमें कुछ भी करिए, आप फॉर्म नहीं भर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ओवर एज हो जाएंगे आप। तो अब इस दौर में बच्चे इतने नासमझ होते हैं कि उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता और कोई बताता भी नहीं है, ये रियलिटी है।
लेकिन बच्चों यहाँ ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इसी उम्र में, इस मतलब एक अच्छी उम्र में अगर आपको जॉब मिलती है, तो ऐसा मान लीजिए आपसे सुखी जीवन व्यतीत करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ। जी हाँ, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत। आप 12th तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अगर आप चाहें आप एक्स्ट्रा कर सकें। देखिए मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, आप अच्छा कर सकें तो 9th, मतलब आप ये जानते हैं कि आप किसी भी अपने भाई की कंपटीशन क्लासेस को उठा के देख लीजिएगा, टोटल कोर्स आपका आता किससे है? 10th और 12th से। यस, मैं सही कह रहा हूँ, 10th और 12th से। आप उठा के देख लीजिए, जाइए, मेरा वादा है आपसे। या कुछ बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, वो जानते भी होंगे कि सर हाँ, जीएस रीजनिंग मैथ किस तरीके से आता है, कहाँ से आता है। कोई हाई लेवल बेसिक ग्रेजुएशन से नहीं आता है इसमें, आपका समझ में आ रहा है ना। तो उनके लिए भी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, यानी कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं आपकी, जिनसे आपका एक मैं ऐसी क्लास पढ़ाऊंगा जिसमें आपका सेम रहेगा। अब आप कहोगे सर कौन सा बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोर्स जो आपका सब में काम करे। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि मैथ आपका हुआ, रीजनिंग हुआ, आपका जीएस हुआ। जीएस मतलब जीएस यानी कि जो जनरल साइंस, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जीएस जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस जो होता है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। इसका अब इतना बड़ा पोर्शन है कि आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे तब भी नहीं खत्म होगा। जी हाँ, यस, ये सही है, ठीक है ना। तो इन सबको पढ़ाते हुए भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं भाई, इसी दौर में कर सकते हो, इसी का फ़ायदा उठा लो। इतने दिन घर पे आराम कर लिया आपने, 3 से लगभग 3.5 महीने आपने आराम कर ली, अब तो पढ़ने की सोच लो भाई। अपने माता पिता को एग्री करिए, आप बेफिक्र रहिए, आपकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी सुविधाएं रखी गई हैं। आप मेरे नंबर पर संपर्क करिए, 9084130796, ये मेरा नंबर है। दूसरा वाला आपका मैं बता दूं, 8077136818, ये मेरे 2 नंबर हैं। आप ऐसा मान लीजिए, आप कभी भी संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आपकी क्लासेस मैं फिर से बता रहा हूँ, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है मेरे यहाँ पे। ये मैंने फिर से दिखा रहा हूँ, टाइमिंग सुबह 7 से 8। मेरे पास सभी बच्चे 7 बजे से आने से पहले कॉल कर लें। मैं आपको जगह, जहाँ पर आप कौशल्या नगर में जाते हैं वहीं जाना है आपको, बस थोड़ी सी जगह चेंज है। मैं फिर से बता दूं, जगह चेंज है। जी हाँ, ऐसी जगह मैंने डिसाइड की है जहाँ आपकी साइकिल वगैरह भी खड़े होने में आपको सावधानी मिले, क्योंकि हर चीज़ में मैं सेफ्टी देखता हूँ और कोशिश यही रहती है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपका पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान सुनिएगा, आज 13 जुलाई है, कल यानी कि 14 जुलाई को मैं सभी बच्चों के पास कॉल करूंगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे वीडियो ना देख पाए, तो उन्हें मैं कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, लिटिल रिक्वेस्ट है, अगर वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में फैलाएं और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें कि बैच चालू होने वाला है। जो भी आपके मित्र हों, सहपाठी हों, आप तो जुड़े ही हुए हैं, आपके मित्र अगर जुड़ना चाहें, आपका हार्दिक स्वागत है राठौर फिजिक्स क्लासेस में। आप आइए, एक बार पढ़ के दीजिए, डेमो लीजिए 2 दिन का। आपको 2 दिन का डेमो दिया जाएगा। अगर आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो आप बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर पढ़िएगा। बच्चों मैं फिर से बता दूं, 99 नंबर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप किसी भी बच्चे के दिखा दीजिए मुझे, यस, किसी भी बच्चे के मुझे फिजिक्स में दिखा दीजिए। मैं आपको मैंने जो पिछले वीडियो में आपको याद होगा, मैंने सभी बच्चों के रिजल्ट दिखाए थे, शो ऑफ कराए थे। आप चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने ये रिजल्ट अचीव किया है, यस, बच्चों के द्वारा किया है। तो आप उसका रोल नंबर नोट करिए, आप डाल के देखिए, आपको 100% मार्क्स वही मिलेंगे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो इसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि दुनिया क्या कहती है हमें उस पर नहीं ध्यान देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई को देखना है। आप कितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखिए, 15 जुलाई 2020, टाइमिंग सुबह 7 से 8, एड्रेस कौशल्या नगर, पेट्रोल पंप वाली गली, फिरोजाबाद। इस एड्रेस पर आपको इस नंबर से कांटेक्ट करके आपको पहुंचना है। आपका राठौर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़िए, आप बेहतर करसिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। इस दौर में अगर आपने मेहनत की तो रियलिटी बता रहा हूँ कि आप इतना अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे होनहार छात्र घर पर बैठे हुए हैं जिन्हें पढ़ने से मतलब नहीं है, या वो घबरा रहे हैं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं फिर से आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं। कोई आप कोरोना आपके मतलब
आपके पैरों तक नहीं आ पाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। यस, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाएं इस तरीके से रखी गई हैं बाकायदा, ठीक है। आपकी सुरक्षा के अकॉर्डिंग चाहे मुझे 2 बैच लगाने पड़े या 3 बैच लगाने पड़े, यानी कि कम डिस्टेंस रखूँगा, बस आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, मैं आप पर ध्यान दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और यकीन मैं करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो का रिव्यू देंगे। मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि लाइक करें वीडियो को सबसे पहले फटाफट, और अपना रिव्यू दें कि आप यस तैयार हैं कोचिंग के लिए, तो यस उसमें लिखिए उसमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई कम इन सर, यस मैं आप आना चाहता हूँ या मैं आऊँगा, ठीक है। इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखना चाहता हूँ कि आप कितना अच्छा मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, बताइए उन्हें, और कल मेरे पास फ़ोन करिएगा 5 बजे। मैं सभी के रिव्यू लेना चाहूँगा 5 बजे। यस, मैं आज 5 बजे आपसे सभी से कांटेक्ट पे बात करूँगा, यानी कि अपने स्टडी विद राठौर ग्रुप पर, ठीक है। तो सभी तैयार रहिए और देखते हैं कितना दम है आप लोगों में। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय माता दी।